मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा आपस में पति पत्नी थे। वे दोनों अपना जीवन काफ़ी खुशी खुशी जी रहे थे। मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े ने अपना एक छोटा सा घर बनाया था जिसमें वे खुशी खुशी रहते थे। या सुबह हो गई है। मैं भोजन जमा करने के लिए जा रहा हूँ। तुम घर को अकेला छोड़कर कहीं पर भी मत जाना। तुम्हें तो पता है ना कि कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों के घरों से चोरियां करते हैं। इसीलिए तुम घर को अकेला छोड़कर मत जाना। अजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मुझे सब पता है। मैं घर को अकेला छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। और फिर वे सोनू चिड़ा भोजन जमा करने के लिए चला जाता है। सोनू चिड़ा भोजन जमा करते हुए जंगल की पास वाली गंदम की फसल के पास आता है और वे वहां से गंदम जमा करने लगता है। इतना भोजन आज के लिए बहुत है। चलो, ये भोजन लेकर मैं अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। सोनू चिड़ा वहां से जाने ही लगता है कि वहां पर एक चिड़िया आ जाती है। वे चिड़िया सोनू चिड़े को देखकर सोचने लगती है। ये चिड़ा तो बहुत ही सुंदर है। अगर मेरी इस चिड़े से शादी हो जाए तो मेरे तो भाग ही खुल जाएं। चिड़िया जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? इससे पहले तो मैंने आपको इस जंगल में कभी नहीं देखा। असल में चिड़ै जी, मैं आज ही दूसरे जंगल से आई हूँ, लेकिन मेरे पास अभी रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वैसे आप तो बहुत सुंदर हैं। और आप कहाँ रहते हैं? मैं पास में ही रहता हूँ। मेरा पास में ही अपना एक लकड़ियों का घर है। क्या चिड़ै जी, आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख सकते हैं? कुछ दिनों बाद मैं अपना घर बना लूंगी। चलो ठीक है चिड़िया, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ। वैसे भी तुम तो हमारी मेहमान हो और मेहमान को हम कभी भी मना नहीं करते हैं। फिर सोनू चिड़ा उस चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। चिड़ै जी, ये चिड़िया कौन है? क्या ये चिड़िया आपकी बहन है? अरे नहीं नहीं, ये चिड़िया तो मेरी पत्नी है और इस चिड़िया का नाम मीनू चिड़िया है। मतलब इस चिड़े की शादी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं इस चिड़े से शादी तो करके ही रहूंगी। इस चिड़े का अपना कितना बड़ा घर है। मैं तो अब इस चिड़े से शादी करके ही रहूंगी। अजी, ये चिड़िया कौन है और इसे आप हमारे घर में क्यों लाए हैं? मीनू चिड़िया, ये चिड़िया हमारी मेहमान है और ये आज ही दूसरे जंगल से आई है। इसके पास रहने को कोई भी घर नहीं है, इसीलिए ये कुछ दिन हमारे ही घर में रहेगी। अच्छा चिड़िया बहन, आप कुछ दिनों तक हमारे घर में आराम से रहिएगा। आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो अब होगी तुम्हें, जब मैं तुम दोनों का आपस में झगड़ा करवाऊंगी। मीनू चिड़िया, मैं पास वाली दुकान से एक घोंसला खरीद कर ले आता हूँ, ताकि इस चिड़िया को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगली सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया को काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही होती है, इसीलिए वे मानो चिड़े से कहती है। अजी, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही है। मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। और फिर ये कहकर मीनू चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। चिड़ै जी, मैं भी चलती हूँ। मुझे अपने घर के लिए लकड़ियाँ जमा करनी हैं। ये कहकर वे चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया नदी के पास आती है और नदी से ठंडा ठंडा पानी पीने लगती है। दूसरी तरफ वे चिड़िया जंगल के मानो चिड़े के पास आती है और मानो चिड़े से कहती है। चिड़ै जी, मीनू चिड़िया को आपसे कुछ काम है। मीनू चिड़िया आपको बुला रही है। आप फौरन मीनू चिड़िया के पास चले जाएं। अरे पर मीनू चिड़िया है कहाँ, ये तो बताओ मुझे। मीनू चिड़िया नदी के पास बैठी है। आप फौरन मीनू चिड़िया के पास चले जाएं। और फिर मानो चिड़ा फौरन नदी की तरफ चला जाता है और वे चिड़िया घर की तरफ चली जाती है। चिड़ै जी, मैं जो अभी देखकर आ रही हूँ ना, वे मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। बाप रे बाप, मैं आपको कैसे बताऊँ? तुमने ऐसा क्या देख लिया
जो तुम मुझे बता भी नहीं सकती हो। बताओ बताओ, तुमने ऐसा क्या देखा है? आपकी पत्नी मीनू चिड़िया नदी के पास पानी पीने गई थी, लेकिन पानी पीना तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। वे तो नदी के पास एक चिड़े से मिलने गई है। मैं अभी खुद देख कर आ रही हूँ। वे मीनू चिड़िया उस चिड़े से काफी देर से बातें कर रही है। मुझे तो लगता है कि मीनू चिड़िया का उस चिड़े के साथ कोई लफड़ा चल रहा है। लफड़ा? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? ऐसा नहीं हो सकता है। मीनू चिड़िया ऐसी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। फिर वे चिड़िया सोनू चिड़े को लेकर नदी के पास चली जाती है। आपकी पत्नी उस चिड़े से कितने मजे से बातें कर रही है। अब बोले। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मीनू चिड़िया ऐसा भी कर सकती है। मैं अभी मीनू चिड़िया को बताता हूँ। और फिर सोनू चिड़ा गुस्से में मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पानी पीने आई थी ना, तो तुम यहाँ बैठकर इस चिड़े से बातें क्या कर रही हो? चलो घर। अजी, पर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है? तुम घर तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ है। फिर सोनू चिड़ा गुस्से में मीनू चिड़िया को लेकर घर की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा उस चिड़े के साथ कोई लफड़ा चल रहा है। मैंने सोच लिया है कि आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगी। चलो निकल जाओ मेरे घर से। अजी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा उस चिड़े से कोई लफड़ा नहीं चल रहा है। आप बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। कोई इल्जाम नहीं लगा रहे तुम पर। जो सच है बस वो ही तुम्हें बता रहे हैं। चिड़े जी ने कह दिया ना कि तुम इस घर से निकल जाओ, मतलब निकल जाओ। निकल जाओ मेरे घर से और कभी भी वापस मेरे घर में मत आना। बेचारी मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वे अपने मैके चली जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन वे चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, चिड़े जी, मैं क्या कहती हूँ, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। फिर अगले दिन सोनू चिड़ा और वे चिड़िया शादी कर लेते हैं। दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक बहुत ही अमीर चिड़ा आता है। वे चिड़ा तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और ये बात उस चिड़िया तक भी पहुंच जाती है कि जंगल में एक बहुत ही सुंदर चिड़ा रहने के लिए आया है। वे चिड़िया फौरन उस चिड़े से मिलने के लिए चली जाती है। चिड़े जी, आप तो बहुत सुंदर हैं और आप तो बहुत ज्यादा अमीर भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज से मैं इसी जंगल में रहूंगा, क्योंकि ये जंगल बहुत ही सुंदर है। चिड़े जी, आप इतने अमीर हैं, फिर भी आप अकेले रहते हैं। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं शादी तो कर लूं, लेकिन मुझे शादी के लिए अभी तक कोई अच्छी चिड़िया नहीं मिली जिससे मैं शादी करूं। चिड़े जी, आप मुझसे शादी कर लें, मैं बहुत अच्छी चिड़िया हूँ। तुमसे शादी कर लूं, लेकिन चिड़िया, तुम्हारी शादी तो सोनू चिड़े के साथ हुई है ना? चिड़े जी, मैं आपको क्या बताऊं, मानो चिड़ा मुझे बहुत मारता है। मैं अब उसके साथ और नहीं रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी कर लें ताकि मैं आपके घर में आराम से रहूं। ठीक है चिड़िया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जाके सोनू चिड़े को ये बता दो कि तुम अब से उस सोनू चिड़े के साथ नहीं रहोगी। और फिर वे चिड़िया सोनू चिड़े के पास उसके घर की तरफ चली जाती है। तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। बताओ, तुम कहाँ गई थी? जंगल में जो अमीर चिड़ा रहने के लिए आया है, मैं उससे मिलने के लिए गई थी और मैं अब उससे शादी कर रही हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। क्या? लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे छोड़कर आखिर क्यों जा रही हो? क्योंकि वे चिड़ा बहुत अमीर है, इसीलिए मैं उससे शादी कर लूंगी। तुम रहो अब अपनी उस मीनू चिड़िया के साथ ही। वैसे भी मैंने बेचारी मीनू चिड़िया पर इल्जाम लगाया था। बेचारी मीनू चिड़िया का
उस मानो चिड़े से कोई भी चक्कर नहीं चल रहा था। ये बात सुनकर सोनू चिड़ा तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने ये सब कुछ क्या कर दिया। और फिर वे चिड़िया भी सोनू चिड़े को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। मैं मीनू चिड़िया के पास जाऊंगा और मीनू चिड़िया से माफी मांगकर उसे वापस अपने घर में ले आऊंगा। अगले दिन सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगकर उसे अपने घर में वापस ले आता है और मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी तरफ वे अमीर चिड़ा और वे चिड़िया जंगल से बाहर घूमने के लिए आए हुए होते हैं। वे थक हार कर एक पहाड़ पर आकर बैठ जाते हैं कि इतने में वहाँ पर एक जालिम चील आ जाती है। तुम दोनों में से आज तो मैं किसी एक पक्षी का मांस खाकर ही रहूंगी और अपना पेट भरूंगी। चील बहन, आप इस चिड़िया को मारकर खा लो और मुझे छोड़ दो। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर इस चील ने मुझे मारकर खा लिया तो आप किसके साथ रहेंगे? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। चील बहन, आप इस चिड़िया को मारकर खा लो। और फिर वे चील उस चिड़िया को मारकर खाने लगती है और उस चिड़िया का वहीं पर ही काम तमाम हो जाता है और वे अमीर चिड़ा उस चील से डरकर वहाँ से भाग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा दूसरों के साथ करेंगे हमें एक ना एक दिन वैसा ही भरना पड़ेगा। चिड़िया और कालू कौवा पास पास ही रहते थे, बस फ़र्क इतना था कि मीनू चिड़िया अपने एक बड़े से घर में रहती थी और कालू कौवा अपने एक छोटे से घोंसले में रहता था। कालू कौवे का भी बहुत ही मन था कि कालू कौवा भी मीनू चिड़िया की तरह एक बहुत ही बड़ा सा घर बनाए, लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। इस टूटे फूटे घोंसले में रह रहकर मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका हूँ। ये कांटों का बना हुआ है, ये कांटे हर समय मुझे चुभते ही रहते हैं। लेकिन मैं इतना आलसी हूँ कि मैं मीनू चिड़िया की तरह अपना एक बड़ा सा घर भी तो नहीं बना सकता हूँ। मीनू चिड़ी, क्या बात है? आज तुम मुझे इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिर क्या बात है? मम्मा, कल मेरे दोस्तों से लड़ाई हो गई थी। अब मैं अपने दोस्तों के साथ कभी भी खेलने नहीं जाऊंगा। बस इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ। मानो चिड़ी, तुम्हारे दोस्त बहुत अच्छे हैं। वे ज्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकते हैं। वे देखना, तुम्हें बुलाने के लिए जरूर आएंगे। हाँ मम्मा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहेंगे और वे मुझे बुलाने के लिए जरूर आएंगे। माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ पर एक बुलबुल आ जाती है। वे बुलबुल मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, दूसरे जंगल में जो तुम्हारी बहन कोमल चिड़िया रहती है, उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए वे तुम्हें बुला रही है। अच्छा बुलबुल, कोमल चिड़िया को क्या हो गया? अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मुझे उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ मीनू चिड़िया, तुम जल्द से जल्द अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाओ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना कहकर वे बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बाप रे, ये क्या हो गया? अचानक कोमल चिड़िया की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? मुझे उसे देखने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मेरा मानो चिड़ा तो ज्यादा दूर उड़ नहीं सकता है, वे अभी काफी ज्यादा छोटा है और मैं मानो चिड़े को अकेले घर में भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ और कालू कौवे से कहती हूँ कि आज पूरे दिन कालू कौवा मेरे ही घर में रहे और मानो चिड़े का ध्यान रखे। मानो चिड़े, तुम यहीं बैठना, मैं अभी कालू कौवे के पास जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। फिर वह मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। वाह वाह मीनू चिड़िया, आज तुम अपने इतने बड़े घर को छोड़कर मेरे ये कांटों से बने घोंसले में क्यों आई हो? सब खैरियत तो है ना? नहीं कालू कौवे, कुछ खैरियत नहीं है। दूसरे जंगल में जो मेरी बहन कोमल चिड़िया रहती है, उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए
मुझे अपनी बहन की खबर लेने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। तो मीनू चिड़िया, तुम क्या मुझसे इजाजत लेने आई हो? ठीक है मीनू चिड़िया, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। जाओ, तुम जाकर अपनी बहन को देख आओ। कालू कौवे, मैं तुमसे इजाजत क्यों लूंगी भला? मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ कि मानो चिड़ा अभी बहुत छोटा है, वे दूसरे जंगल नहीं जा सकता है और मैं उसे घर में अकेले भी छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। इसीलिए कालू कौवे, आज के पूरे दिन तुम मेरे ही घर में रहो और मानो चिड़े का ध्यान रखना। वाह भाई, मीनू चिड़िया ने क्या बात कह दी। आज के पूरे दिन मैं मीनू चिड़िया के घर में रहूंगा। मैं हाँ कह देता हूँ मीनू चिड़िया को। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मैं आज के पूरे दिन तुम्हारे घर में रहूंगा और मानो चिड़े का ध्यान रखूंगा। तुम तो मेरी पड़ोसी हो और पड़ोसियों की मदद करना तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे। चलो अब तुम मेरे घर में चले जाओ, मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रही हूँ। फिर यह कहकर वे मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया के पास चली जाती है और वे कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है और मीनू चिड़िया के नरम नरम घोंसले में बैठ जाता है। वाह वाह, मीनू चिड़िया का घोंसला कितना नरम है। मैं जिंदगी में आज पहली बार इतने नरम घोंसले में बैठ रहा हूँ। और देखो तो मीनू चिड़िया के घर में कितना सारा भोजन भी है। चलो मैं ये सारा भोजन खाकर खूब मजे से सो जाता हूँ। फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन खाने लगता है तो मानो चिड़ा कालू कौवे से कहता है, कौवे अंकल, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भी ये भोजन खाना है। चुप करो वरना लगाऊंगा एक। ये सारा भोजन मेरा है, ये भोजन सारा मैं खुद खाऊंगा। इसमें से एक भी भोजन मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। चलो चुप कर कर बैठ जाओ। ये कौवे अंकल तो मुझे एक भी भोजन खाने नहीं दे रहे। मुझे कितनी भूख लग रही है, अब मैं क्या करूंगा? फिर वे कालू कौवा मीनू चिड़िया का सारा भोजन खाकर मीनू चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। कौवे अंकल तो सो गए, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो मैं घर से बाहर जाता हूँ और कहीं से भोजन ढूंढकर खा लेता हूँ। फिर वे मानो चिड़ा घर के बाहर की तरफ चला जाता है। फिर मानो चिड़ा भोजन की तलाश में जा रहा होता है। मानो चिड़े को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता कि मानो चिड़े को सामने जमीन पर एक गंदम का दाना पड़ा हुआ दिखता है। मानो चिड़ा फौरन उस गंदम के दाने के पास जाता है। जैसे ही मानो चिड़ा उस गंदम के दाने के पास आता है तो तेज हवा में एक टहनी उड़ती हुई मानो चिड़े के ऊपर आकर गिर जाती है और मानो चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। कोई मेरी मदद करो, ये टहनी मुझ पर से उठाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई मेरी मदद करो। वहीं से एक तोता भी गुजर रहा होता है। तोता मानो चिड़े की आवाज़ सुनता है और वे तोता फौरन मानो चिड़े के पास आ जाता है। फिर वे तोता फौरन मानो चिड़े के ऊपर से वे टहनी उठाता है और फेंक देता है। बाप रे, मानो चिड़े तुम तो काफी ज्यादा घायल हो गए हो। ये मीनू चिड़िया को अपने बच्चे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, यूं ही अपने छोटे से बच्चे को बाहर भेज दिया। फिर वे मानो चिड़ा कालू कौवे की सारी बातें उस तोते को बताता है कि कैसे कालू कौवे ने मीनू चिड़िया का सारा भोजन खा लिया और वे मजे से मीनू चिड़िया के घोंसले में सो रहा है। ये मीनू चिड़िया कितनी बुद्धू है, इसे कालू कौवा ही मिला था। ये मीनू चिड़िया मुझे बोल देती तो मैं तुम्हारे घर में रुकता और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखता। चलो मैं तुम्हें पट्टी कर देता हूँ और चलो तुम मेरे घर में चलो। फिर वे तोता मानो चिड़े को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक उल्लू अपने लिए कोई घोंसला तलाश कर रहा होता है जिस घोंसले में वे उल्लू रह सके। तो उस उल्लू को कालू कौवे का खाली घोंसला दिखता है। वे उल्लू फौरन कालू कौवे के घोंसले में आ जाता है। ये घोंसला तो एकदम खाली है, लगता है इस घोंसले में कोई भी नहीं रहता है। आज से मैं इसी घोंसले में रहूंगा। फिर वे उल्लू समझता है कि इस कालू कौवे के घोंसले में कोई भी नहीं रहता, इसीलिए वे उल्लू कालू कौवे के घोंसले में ही रहने लग जाता है। और वहीं तोते ने मानो चिड़े के जख्मों पर पट्टी कर दी थी और अब मानो चिड़ा आराम कर रहा होता है।
फिर शाम हो जाती है। मीनू चिड़िया वापस अपने जंगल में आ जाती है। मीनू चिड़िया अपने घर के बाहर आती है और अपने घर का दरवाज़ा बजाती है। कालू कौवे खोलो दरवाजा, मैं मीनू चिड़िया हूँ, खोलो दरवाजा। फिर मीनू चिड़िया अपने घर के अंदर आती है तो मीनू चिड़िया देखती है कि मीनू चिड़िया के घर में तो एक भी भोजन नहीं होता, और तो और मीनू चिड़िया का बेटा मानो चिड़ा भी वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। कालू कौवे, मानो चिड़ा कहाँ है? और ये क्या, घर में तो एक भी भोजन नहीं है, सारा भोजन लगता है तुम खा गए हो। मीनू चिड़िया, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे भोजन खाकर बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। बस जरा सी नींद आ गई थी मुझे, ना जाने मानो चिड़ा कहाँ चला गया है। कालू कौवे, मैं ही बुद्धू थी जो मैंने तुम्हें मानो चिड़े का ध्यान रखने के लिए अपने घर में बुलाया। इससे बेहतर तो मानो चिड़ा अकेले ही घर में रह लेता। मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि वहाँ पर तोता मानो चिड़े को लेकर मीनू चिड़िया के घर में आ जाता है। मेरा बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम कहाँ चले गए थे? और बेटा, ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे आ गई? हाय रे, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। कौवे अंकल ने मुझे एक भोजन का दाना भी खाने नहीं दिया और सारा भोजन ये कौवे अंकल खुद खा गए। इसीलिए मुझे भोजन ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। जब मैं बाहर भोजन ढूंढ रहा था तो अचानक एक बड़ी सी टहनी आकर मुझ पर गिर गई और मेरे सर पर चोट लग गई। वो तो अच्छा हुआ कि तोते अंकल वहाँ पर आ गए और तोते अंकल ने मेरे सर पर पट्टी कर दी। तोते, तुम्हारा तो बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मानो चिड़े का इतने अच्छे से ध्यान रखा, वरना ये कालू कौवा तो मेरा सारा भोजन खाकर मेरे ही घोंसले में आराम से सो रहा था। मीनू चिड़िया, अगर तुम्हें दूसरे जंगल जाना भी था तो तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हारे घर पर आ जाता और तुम्हारे बेटे का ध्यान रखता। तुम्हें इस कालू कौवे को बुलाने की क्या जरूरत थी? बस तोते, मैंने इस कालू कौवे को अपना पड़ोसी समझकर इस पर भरोसा किया, लेकिन इस कालू कौवे ने तो मेरा भरोसा तोड़ दिया। चलो कालू कौवे, मेरे घर से निकल जाओ और कभी भी दोबारा मेरे घर में मत आना। फिर वे कालू कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जब अपने घोंसले में आता है तो कालू कौवा क्या देखता है कि उसके घोंसले में तो एक उल्लू बैठा हुआ होता है। उल्लू भाई, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? ये घोंसला मेरा है, चलो मेरे घोंसले से निकल जाओ। कौवे, ये घोंसला अब मेरा हो चुका है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैं इस घोंसले से कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। अरे, ये क्या दादागिरी है? मैंने तुमसे एक बार कहा ना, चलो मेरे घोंसले से निकल जाओ वरना लगाऊंगा एक। क्या बोला कौवे? तुम मुझे एक लगाएगा? अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर उस उल्लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उल्लू कालू कौवे को बहुत मारता है। इस तरह उस कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।